दोस्तों, हाय, नमस्ते, सुप्रभात। इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं होली की। होली को हम क्यों मनाते हैं और होली के संबंध में हमारे देश में कौन सी कथा प्रचलित है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, होली का त्योहार हमारे देश में बहुत ही खुशी से मनाया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत अधिक महत्व है। होली का त्योहार मनाने के पीछे कई वजहें हैं, यानी कि कई किंवदंतियां प्रचलित हैं हमारे समाज के अंदर। तो दोस्तों, पहली वजह तो ये है कि हिरण्याकश्यप नाम का एक राजा था और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए उसने बहुत कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उससे खुश हो गए और उन्होंने उससे कहा कि कुछ वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगा कि मैं नभ थल और जल हर जगह पर जो भी जीव मौजूद है वो मुझे मार ना सके। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर के इस दुनिया में जीवित रहूं। तो दोस्तों, इस वरदान के पीछे उसने सब कुछ ब्रह्मा जी को बोला कि ना तो कोई मुझे मनुष्य मार सके, ना कोई राक्षस मार सके, ना कोई पशु मार सके और ना ही कोई पक्षी मार सके और ना ही किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा मुझे मार सके। तो भगवान ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया। अब दोस्तों, होली की जो कथा है वो यहाँ से ही शुरू होती है और उसी कथा में आपको होली क्यों मनाई जाती है इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। यानी कि कथा में ही इस प्रश्न का जवाब छुपा हुआ है। तो दोस्तों, हिरण्याकश्यप बहुत शक्तिशाली बनकर के अपना शासन एक राजा के रूप में संभालने लगा। धीरे धीरे उसे इतनी शक्तियां मिल गई थी कि वह बहुत अहंकारी बन गया और अपनी प्रजा को परेशान करने लगा। तभी उसके यहाँ श्री हरि प्रभु के एक भक्त ने जन्म लिया। वह हिरण्याकश्यप के बेटे के रूप में उनके घर पर आ गया। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ तो दोस्तों उसका नाम प्रहलाद था। तो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसको अपने पिता की ऐसी हरकतें कि वो दूसरों को परेशान करता है और स्वयं को भगवान मानने के लिए प्रजा को बाध्य करता है और अपनी आज्ञा मनवाने के लिए दूसरों के ऊपर प्रेशर बनाता है। जनता को परेशान कर रखा है इन्होंने। तो प्रहलाद को ये बातें अपने पिता की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो यानी कि प्रहलाद अपने पिता हिरण्याकश्यप की ऐसी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके पिता को ये सब मालूम पड़ा कि
ये तो हमारे विचारों से सहमत ही नहीं है। तो फिर उसने क्या किया कि अपने पुत्र को 8 दिन के लिए एक बंदी गृह में बंदी बना दिया और उसे भूखा प्यासा रखा, जिससे कि ये मर जाए। दरअसल उसने उसे मार देने की कोशिश की थी और इसीलिए उसे बंदी गृह में बंद कर दिया था, प्रहलाद बच्चे को। तो धीरे धीरे क्या होता है कि 7 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। तो फिर वह अपनी बहन होलिका को बुलाता है। हिरण्यकश्यप, होलिका आती है और होलिका को वो कहता है कि तुझे तो अग्नि छू नहीं सकती है, तो तू इस बच्चे को लेकर के अग्नि में बैठ जा, तो तू तो जिंदा रहेगी और ये मर जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों, होलिका को वरदान मिला हुआ था कि उसे अग्नि नहीं छू सकती है। तो होलिका तो तैयार हो गई, क्योंकि उसे पता था वो नहीं जलेगी। वह जो है ना, एक अग्नि के बहुत बड़े ढेर पर प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। लेकिन प्रहलाद बच्चा जो था वो श्री हरि की उपासना करता था। तो श्री हरि के पास उसको जो कष्ट दिए जा रहे थे, संदेश पहुंचा, यानी कि आज की दुनिया में आप समझ सकते हैं कि वाइब्रेशंस पहुंचा। तो श्री हरि ने प्रहलाद को बचाने की कोशिश की, बल्कि उसे बचा लिया और होलिका उस आग में जल गई। तो दोस्तों, होली को इसीलिए मनाया जाता है। माना गया कि बुराई जल गई और अच्छाई बच गई। तो होली का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और इस दिन हमारे देश में सभी लोग घर घर होली मनाते हैं। होलिका दहन किया जाता है हर चौराहे पर या गली कूचे के किनारे पर, और होलिका को जलाया जाता है और प्रहलाद की, यानी कि प्रहलाद और श्री हरि की पूजा की जाती है। सभी लोग घर में अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं और अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं और पूजा करते हैं घर में भी। और दोस्तों, जो अग्नि जलती है, घर में भी अग्नि जलाते हैं और जौ भूनते हैं, क्योंकि जौ जो है ना, बहुत ही पवित्र अनाज माना गया है, बहुत ही गुणदायी होता है। तो जौ को जलाते हैं, हरी जौ को, जिसमें दाने होते हैं, और उसी का प्रसाद बनाया जाता है। नारियल का भी प्रसाद बनाया जाता है, नारियल को भी उसी आग में जला लेते हैं और फिर उसे तोड़ करके और भगवान पे चढ़ाते हैं। और नारियल और जौ का प्रसाद सभी को घर घर बांटते हैं और गले मिलते हैं। दोस्तों, ये मैं ब्रज एरिया की बात बता रही हूँ, ब्रज में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, इस तरह से होली हमारे देश में मनाई जाती है। विशेषकर होली रंगों का त्योहार है। दोस्तों, ब्रज में जो होली मनाई जाती है वो राधा कृष्ण के अगाध प्रेम की मान्यता के कारण मनाई जाती है और ब्रजवासी बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मनाते हैं, रंगों से होली खेलते हैं और डंडा भी एक दूसरे को मार मार कर होली खेलते हैं। कोई भी होली खेलने वाला इंसान इस बात से उस दिन बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है और एक दूसरे को पकवान खिलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और
एक दूसरे से जो भी मनमुटाव होता है उसे खत्म करके पक्के दोस्त बन जाते हैं। और दोस्तों, ये जो समय होता है, ये सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियों की शुरुआत हो रही होती है। खेतों में फसलें पकने वाली होती हैं। कहीं कहीं तो अन्न घरों में आ भी जाता है। तो ये बहुत खुशियों का माहौल होता है। चारों तरफ खेतों में हरियाली होती है, सरसों फूली होती है और इधर घरों में होली का त्योहार मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है और होली का त्योहार बहुत सारी खुशियां और उमंगों से भरा हुआ होता है। हमारे मन में बहुत सारी उमंगें जागती हैं और हम बहुत मन लगा करके होली खेलते हैं और सारी ही हमारे मन में जो परेशानियां होती हैं वो एक तरह से धुल जाती हैं। गंदे विचार होते हैं वो भी धुल जाते हैं और इस तरह से हमें बीमारियों में भी बड़ी राहत मिलती है। तो आप भी होली का त्योहार अवश्य खेलें। और आगे दोस्तों, साउथ में जो होली मनाई जाती है तो वो होली शिव जी और पार्वती के बीच अगाध प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। वो लोग भी होली को बहुत प्रेम से खेलते हैं। कलर का इस्तेमाल करके वो भी होली खेलते हैं और वहां पर पोंगल जैसा त्योहार मनाया जाता है। वहां पर भी चावल और फसलें सभी तैयार हो रही होती हैं, तो वो भी कुछ कुछ इसी तरह से त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों, होली का त्योहार हमारे जीवन में बहुत सारी उमंगों को लेकर के आता है, खुशियों को लेकर के आता है। तो ये त्योहार हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और अच्छा है, क्योंकि ये हमें खुशियां प्रदान करता है और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको होली क्यों मनाई जाती है, होली की कथा सुनाई और होली कहाँ कहाँ किस किस किंवदंतियों के प्रति मनाई जाती है ये भी बताया। दोस्तों, होली के संबंध में हमारी यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और हमें सपोर्ट करें। अच्छा दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं। आपकी होली शुभ हो। थैंक यू।